लगातार अपर मुख्य सचिव महोदय स्थानांतरण ट्रांसफर इतना का कर दिए, उतना का कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। मुझे लगता है कि 30-40 हजार लोग हैं जो लोग फंसे हुए हैं अंतर जिला स्थानांतरण के इंतजार में। तो आपने टच ही नहीं किया और आपने छोड़ दिया है हजारों हजार शिक्षिकाएं, पुरुष शिक्षक 400-400 किलोमीटर 500-500 किलोमीटर दूर फंसे हुए हैं। तो वो ऐप जो है वो ऐप है, ब्रेनलेस ऐप है, उसके पास तो कुछ है नहीं। वह ऐप आपका सही काम नहीं कर रहा। आपने कैसा ऐप बनाया कि आप जब स्कूलों में पोस्टिंग कर रहे थे, रैंडमाइज कर रहे थे कि भाई सब जगह शिक्षक की उपलब्धता हो जाए, इसके बावजूद 354 ऐसा विद्यालय आपका पूरे राज्य में रह गया जहां पर मात्र एक ही शिक्षक है। दिव्यांग शिक्षक, दृष्टिबाधित, पूर्णतः दृष्टिबाधित शिक्षक है और घर से पहले 30 किलोमीटर दूरी पर था, तो आवेदन दिया कि हमको और नजदीक कर दिया जाए, तो ऐप आपको 80 किलोमीटर दूर और फेंक दिया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिक्षक नेता से एमएलसी बने बंशीधर बृजवासी जी हैं। बृजवासी जी, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग में कई समस्याएं तो हुई हैं, लेकिन आज 2 बड़े आदेश निकाले गए हैं। स्कूलों को लेकर बड़े आदेश निकाले गए हैं, किस तरीके से स्कूलों में डिसिप्लिन, और साथ साथ बिहार के कई स्कूल में शिक्षक विहीन स्कूल हो गए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि स्थानांतरण पर पहले बात करेंगे कि लगातार अपर मुख्य सचिव महोदय स्थानांतरण ट्रांसफर इतना का कर दिए, उतना का कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। और अभी भी पूरे राज्य में ऐसे लगभग मुझे लगता है कि 30-40 हजार लोग हैं जो लोग फंसे हुए हैं अंतर जिला स्थानांतरण के इंतजार में हैं। दरभंगा जिले को टच नहीं किया, सहरसा को टच नहीं किया, सीतामढ़ी को टच नहीं किया, खगड़िया को टच नहीं किया। वहाँ की जो शिक्षिकाएं हैं वह प्रतिदिन रो रही हैं। अब वह जो पहले नियोजित शिक्षिका कहीं थी और वह विशिष्ट शिक्षिका इसलिए बनी कि इसी कारण से मेरा अंतर जिला स्थानांतरण हो जाएगा। विशिष्ट शिक्षक बनने के पीछे, सक्षमता परीक्षा देने के पीछे कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि हमें इसी के बहाने अगर हम राज्यकर्मी हो जाएंगे तो मेरा अंतर जिला स्थानांतरण हो जाएगा। तो आपने टच ही नहीं किया और आपने छोड़ दिया है हजारों हजार शिक्षिकाएं, पुरुष शिक्षक 400-400 किलोमीटर 500-500 किलोमीटर दूर फंसे हुए हैं। अब आपने ऐसा बना दिया है कि एक तरफ महिला है जो वो परेशान है, पुरुष है दूसरी तरफ वो परेशान है, उनके बच्चे हैं वो परेशान है। हमारे पास ऐसे दर्जनों आर्मी के जवान का फोन आता रहता है जो बॉर्डर पर देश की रक्षा में तैनात हैं, और वो फोन करते हैं और कहते हैं कि सर मेरी पत्नी जो है कहीं और नौकरी कर रही है, पिताजी बीमार हैं, कोई देखने वाला नहीं है, परिवार में कोई नहीं है, बच्चे कहीं और रह रहे हैं। अब बताइए कि ये कौन सी ट्रांसफर पॉलिसी है। और ट्रांसफर पॉलिसी का जो हस्र हुआ है, ये ऐप से जो स्थानांतरण हुआ है, मैं मानता हूं कि ऐप से स्थानांतरण हुआ है तो वसूली नहीं हुई है, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन कैसा ऐप आपने बनाया कि आप जब पोस्टिंग किए इतनी बहाली कर दिए लाखों लाख शिक्षकों की, फिर भी राज्य का 29 विद्यालय ऐसा है जहां पर शून्य शिक्षक, एक भी शिक्षक नहीं है, शिक्षक विहीन विद्यालय रह गया। तो वो ऐप जो है वो ऐप है, ब्रेनलेस ऐप है, उसका तो कुछ है नहीं। वह ऐप आपका सही काम नहीं कर रहा। आपने कैसा ऐप बनाया कि आप जब स्कूलों में पोस्टिंग कर रहे थे, रैंडमाइज कर रहे थे कि भाई सब जगह शिक्षक की उपलब्धता हो जाए, इसके बावजूद 354 ऐसा विद्यालय आपका पूरे राज्य में रह गया जहां पर मात्र एक ही शिक्षक है। एकल शिक्षक के विद्यालय आपको 354 रह गया, तो आपको कहीं ना कहीं तो आपको स्वीकार करना होगा कि ऐप आपका फेलियर है। कैसा आपने ऐप बनाया कि पूरे राज्य के अंदर 2977 विद्यालय ऐसा है जिस विद्यालय में मात्र 2 ही शिक्षक रहे। तो ये पूरा का पूरा आपका ऐप फेल कर गया है और इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। और आप कहते हैं कि हम इनका स्थानांतरण कैसे करें, रिक्ति कैसे करें। तो अभी आपने हेड टीचर के पद पर 35,333 शिक्षकों को अपॉइंट किया, उसमें से मुझे लगता है कि लगभग 90% शिक्षकों ने योगदान कर लिया। तो ये लोग जिन पदों को छोड़कर हेड टीचर बने हैं, तो इतनी तो रिक्तियां बन गई। तो 30,000 से अधिक रिक्तियां आपको इन पदों पर बन गई। प्रधान शिक्षक में, प्रधानाध्यापक में आपने हाई स्कूल में जितने लोगों को अपॉइंट किया है, तो फिर उतनी रिक्तियां हाई स्कूलों में भी बन गई है। तो जो रिक्तियां बनी है ये रिक्ति, उसके अलावे आप कह रहे हैं कि 1 लाख के लगभग और हम अपॉइंट करने जा रहे हैं, तो वो भी तो कहीं ना कहीं रिक्ति ही है।
तो वह रिक्ति तो आज भी है और कल भी वह रिक्ति रहेगी, क्योंकि पूरे राज्य में अगर अभी जो लोग जहां हैं उनको आप ट्रांसफर की सुविधा दे दीजिएगा, वो चले जाएंगे, तभी रिक्तियां तो रहेगी। तो आपको सबसे पहले शिक्षकों को स्वैच्छिक स्थानांतरण दीजिए, और जो भी हमारे पुरुष साथी हैं और सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं, अब उनके साथ लगता है कि उनका पुरुष होना जो है वह उनके लिए एक अभिशाप बन गया। अब वो परेशान है, बाल बच्चों से नहीं मिल पा रहे हैं, बीमार माँ बाप की देख रेख नहीं कर पा रहे हैं, जो शिक्षिकाएं हैं फोन पर बात करके रोने लगती हैं, बहुत सारे जो आर्मी के जवान हैं उनकी पत्नी परेशान है, किसी का हस्बैंड कहीं दूसरी जगह जॉब कर रहा है, पटना पर आपने होल्ड लगा करके रख दिया है। भाई ये आप पूरे होल्ड कैसे कर सकते हैं? क्या पटना इस राज्य से अलग है? जिसका घर पटना में होगा तो वो पटना में जन्म लिया तो पाप किया था क्या कि आप कहिएगा कि नहीं पटना में नहीं करेंगे? पटना में भी आप करिए। तो ये स्थानांतरण जो बचा हुआ है सभी लोगों का शीघ्र स्थानांतरण किया जाए, और नहीं तो शिक्षक उबल रहे हैं और ये शिक्षक सड़कों पर उतरेंगे तो आप फिर कहेंगे कि हमने किया, ये किया, वो किया। आप सब कुछ कीजिए, लेकिन लोगों को आप जो दे रहे हैं देने का उनको खुशी मिले कि हाँ हमें सरकार कुछ दी, कुछ सुविधा बढ़ाई, तभी इसका मतलब रहता है, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए अविलंब सभी पुरुष शिक्षकों को जो अंतर जिला स्थानांतरण के इच्छुक हैं उनका अविलंब करिए। अब एक ऐप का करामात देखिए कि एक दिव्यांग शिक्षक, दृष्टिबाधित, पूर्णतः दृष्टिबाधित शिक्षक है, और घर से पहले 30 किलोमीटर दूरी पर था, तो आवेदन दिया कि हमको और नजदीक कर दिया जाए, तो ऐप आपको 80 किलोमीटर दूर और फेंक दिया। तो ये जो आपका ऐप है ये सेंसर नहीं कर पा रहा है कि परिस्थिति क्या है। तो इन परिस्थितियों को समझते हुए सुगमता से इनकी पोस्टिंग के लिए अविलंब सरकार को निर्णय लेना चाहिए, और शीघ्र अगर आप निर्णय नहीं लेंगे तो मजबूर होकर के हम सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि अभी जो सत्र चलना था। लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग की वजह से ही तो 29 विद्यालय जीरो हो गए। ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होती तो सब विद्यालय में टीचर रहते। वहां भी आप पता करिए ना, जहां पर 29 विद्यालय जहां पर शिक्षक विहीन है, उसके आसपास के विद्यालय आपको मिल जाएंगे। जहां पर शिक्षक की जरूरत थी 10 तो वहां पर भेज दिया 20, आप वहां से उसको भेज सकते थे ना। तो जहां ये तो एक ही स्कूल में दो को हेडमास्टर दे दिए हैं। शिक्षकों ने ट्रांसफर चाहा ना, इसलिए हो गया। नहीं, शिक्षकों के चाहने से थोड़े हो, इनका ऐप फेलियर है ना। रेंडमाइज जो की है, जो रेंडमाइजेशन से पोस्टिंग हुई है, वो पोस्टिंग शिक्षक के चाहने से, तो स्वैच्छिक पोस्टिंग तो रेंडमाइजेशन में है नहीं, वो तो इनका ऐप किया है। और इनका जो ऐप किया है तो सरकारी शिक्षक को तो मदरसा में भेज दिए हैं, जो हिंदी भाषी शिक्षक थे उनको उर्दू विद्यालय में भेज दिए हैं। अभी उर्दू विद्यालय में प्रधानाध्यापक बना दिए हैं, वहां के टीचर उर्दू में एप्लीकेशन लिखते हैं, हिंदी वाले को समझ नहीं आ रहा है। अब ये क्या होगा? तो ये पूरा का पूरा गड़बड़ है, इसको ठीक करना पड़ेगा। और जितनी भी महिलाएं जो फंसी हुई हैं सबको गृह जिला में करिए। जितने पुरुष हैं जो इसी चाहत में परीक्षा दिए और अंतर जिला स्थानांतरण चाह रहे हैं, उसको अविलंब स्थानांतरण की सुविधा दीजिए, अन्यथा कोई मतलब नहीं। मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं, अभी मानसून सत्र में हम लोग सभी लोग इस पर ध्यान आकर्षण भी डाले हुए थे कि सदन में इस पर बहस हो गई, पुरजोर बहस होती, लेकिन सदन तो एक दिन में चला नहीं। अब सदन नहीं चला तो हम लोग, सदन में बात अगर होती तो माननीय मंत्री वहां जवाब देते, मुख्यमंत्री के सामने बात होती, लेकिन तमाम चीजों को हम लोग पत्राचार के माध्यम से एसीएस को अवगत करा रहे हैं, लगातार हर चीज की जानकारी दे रहे हैं। आप अविलंब करिए, और ये आपका जो शिक्षक विहीन विद्यालय है वहां पर वहां के लोकल लोगों की पोस्टिंग करिए। विद्यालय भी चलना चाहिए और सभी शिक्षकों को स्थानांतरण की सुविधा मिलनी चाहिए। तो आपने सुना कि बंसीधर ब्रिजवासी ने क्या कुछ कहा है। जिस तरीके से शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर हंगामा मचा हुआ है, शिक्षक फोन पर रो रहे हैं, कह रहे हैं हमने पाप किया था क्या, सड़कों पर उतरने की तैयारी है, क्योंकि शिक्षक में उबाल है। क्योंकि जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है, ऐप पूरी तरीके से फेल है। बंसीधर ब्रिजवासी ने कहा है ऐप पूरी तरीके से फेल है, और ये तो ऐप काम ही नहीं कर रहा है, ये कहाँ से क्या कर देगा, किसको किधर भेज देगा पता ही नहीं चल रहा है। और इतना गड़बड़ ऐप है कि जो दिव्यांग शिक्षक है उसको 30 किलोमीटर पहले था तो उसको 80 किलोमीटर कर दिया। ये वाह भाई वाह, क्या ऐप है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए। धन्यवाद।